बीजेपी संसदीय दल की बैठक शुरू होने वाली है और अभी अभी कैवलकेड यहां से गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हैं, उन्हीं की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। उनका स्वागत हो रहा है। प्रधानमंत्री पहुंचे बीजेपी संसदीय दल की बैठक में, और ये संसदीय दल की बैठक अशोक हर मंगलवार को है, लेकिन आज खास है क्योंकि आज पीएम यहां से अविश्वास प्रस्ताव को लेकर रणनीति पर, स्ट्रैटेजी पर बातचीत करेंगे और उसको लेकर आप देख रहे हैं जितेंद्र सिंह भी वहां पीएमओ के जो कार्य मंत्री हैं वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। अगर हम पूरी तस्वीर को देखें तो आज की ये बैठक ज्यादा बड़ी और अहमियत रखती है। बिल्कुल अंजना, इसमें कोई दो राय नहीं, बेशक हर मंगलवार को हो, लेकिन आज क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन है, विश्वास प्रस्ताव आना है, उससे पहले ये बैठक खासा अहम रखती है क्योंकि पूरी रणनीति बनाई जाएगी। प्रधानमंत्री का संबोधन होगा, सांसदों को एक मैसेज दिया जाएगा नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर कि आप सदन में मौजूद रहें। और दूसरा 10:30 बजे कोर ग्रुप की जो सीनियर लीडर्स हैं, सीनियर मंत्री हैं, प्रधानमंत्री के ऑफिस में वो बैठक होती है जिसमें तमाम सीनियर मिनिस्टर्स होते हैं, उसमें भी रणनीति बनाई जाती है कि सदन के भीतर बीजेपी की क्या रणनीति रहेगी। दोनों सदनों में हर रोज वो बैठक होती है, लेकिन आज क्योंकि जैसे आप बता रही हैं कि पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक हर मंगलवार होती है, लेकिन आज की बैठक खासी अहम है रणनीति के लिहाज से। नो कॉन्फिडेंस के हिसाब से नो कॉन्फिडेंस मोशन जो आ रहा है, और आज जो 10:30 बजे बैठक होगी प्रधानमंत्री के ऑफिस में सीनियर लीडर्स के साथ, सीनियर मंत्रियों के साथ, उसमें भी रणनीति बनाई जाएगी। राहुल गांधी जब बोलेंगे और नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर के, क्योंकि बीजेपी ने भी पूरी तैयारी करके, विपक्ष ने पूरी तैयारी की है, तो बीजेपी भी रणनीति बनाने में 2 कदम आगे चलती है। जैसे कहा जाता है बीजेपी के बारे में कि एक चुनाव खत्म नहीं होता, दूसरी की तैयारी में लग जाती है, तो ऐसे ही जो भी पार्लियामेंट के भीतर विपक्ष रणनीति बनाता है अंजना, वो उससे आगे बढ़कर के बिल्कुल। एक बार चलते हैं, हिमांशु मिश्रा वहीं से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी संसदीय दल की बैठक हो रही है। हिमांशु, क्या संदेश होगा पीएम का आज सांसदों को? देखिए, बिल्कुल पीएम का सांसदों को बिल्कुल क्लियर संदेश होगा क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पे आज होनी है और चर्चा से पहले संसदीय दल की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सांसदों को ये जरूर कहते हैं कि आप संसद की जो भी कार्यवाही है उसमें पार्टिसिपेशन करें। अगर पार्टिसिपेशन नहीं भी कर रहे हैं तो संसद के अंदर, सदन के अंदर मौजूद रहे। जब सदन चल रहा हो तो सदन में सीखने का बहुत मौका मिलता है और आज सीखने का मौका ये मिलेगा सांसदों को। अविश्वास प्रस्ताव जो विपक्ष की तरफ से लाया गया है, जब सरकार बहुमत में है, सरकार के पास किसी भी तरीके का जो है वो फ्लोर पे नंबर्स कम नहीं है, विश्वास नहीं खोया है सरकार ने, उस वक्त विपक्ष अगर ये अविश्वास प्रस्ताव लाया और ये कहकर लाया है कि मणिपुर पे प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे रहे हैं इसलिए हम अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। ये ठीक है कि मणिपुर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद सत्र का जिस दिन शुरुआत हुई थी उसी दिन बयान दिया था, लेकिन विपक्ष इस बात को लेकर अड़ा रहा कि लोकसभा और राज्यसभा में प्रधानमंत्री आए और मणिपुर पर जो घटना हुई है, जो हिंसा हुई है, उसको लेकर जो है बयान दे, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई है। हिमांशु, एक प्रश्न है आपसे, क्या स्पीकर्स की लिस्ट आ गई है? बताया जा रहा है कि निशिकांत दुबे बीजेपी की तरफ से शुरू कर सकते हैं। हिमांशु, कौन कौन से आज, अगर हम प्रमुख लोगों की बात करें, दोनों ही तरफ से कौन कौन से प्रमुख लोग बोलेंगे? क्या वक्त उसके लिए मुकर्रर कर दिया गया है? लिस्ट आई है क्या? देखिए, बिल्कुल निशिकांत दुबे जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहले स्पीकर होंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन पे बोलने के लिए अंजना। उसके बाद स्मृति ईरानी है, राजवर्धन सिंह राठौर है, ज्योतिरादित्य सिंधिया है, खुद गृह मंत्री अमित शाह जो हैं इस पूरे मामले पर इंटरवीन करेंगे कल शाम को। और उसके बाद परसों 11 तारीख को प्रधानमंत्री की तरफ से जो है वो इस अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 20 स्पीकर जो हैं इस पूरे अविश्वास प्रस्ताव पर जब चर्चा होगी उसमें स्पीकर रहने वाले हैं, और कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी जो है इस प्रस्ताव के ऊपर चर्चा की शुरुआत करेंगे क्योंकि गौरव गोगोई ने जो है वो प्रस्ताव दिया था, लेकिन गौरव गोगोई ने स्पीकर को कहा है कि उनकी जगह जो है वो राहुल गांधी जो है अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा पर शुरुआत करेंगे। ठीक है, और आज 7 बजे तक ये चर्चा होने वाली है। आज की लिस्ट में अगर प्रमुख नामों की हम बात करें तो विपक्ष की तरफ से क्या मनीष तिवारी का भी नाम है, और कौन कौन से बड़े चेहरे होंगे अन्य पार्टियों के? कुछ लिस्ट आई है क्या? देखिए, बिल्कुल अविश्वास प्रस्ताव पे जब चर्चा होगी तो राहुल गांधी के अलावा जो है मनीष तिवारी भी स्पीकर के तौर पे हैं, सुप्रिया सूले रहेंगी, बीजेडी की तरफ से भर्तृहरि मेहताब रहने वाले हैं, और साथ ही साथ टीएमसी की तरफ से सौगत राय रहेंगे, और बीजेडी की तरफ से जो है वो मोर्चा संभालेंगे पिनाकी मिश्रा, और बीएसपी की तरफ से मोर्चा होगा दानिश अली और राजेश पांडे के पास।
तो इस तरीके से अगर तमाम आप देखेंगे लोगों को, तो तमाम पार्टियों के बड़े नेता जो फ्लोर पे हैं वो जरूर चाहेंगे कि आज अविश्वास और हिमांशु, अंदर की तस्वीरें आ रही हैं जो इस वक्त हम टेलीविजन स्क्रीन पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। पीएम मोदी की अध्यक्षता में संसदीय दल की बैठक हो रही है और तमाम वहां पर बीजेपी के सांसद मौजूद हैं। वरिष्ठ नेता आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, जिसमें जेपी नड्डा मौजूद है, प्रधानमंत्री आपको दिख रहे हैं वहां पर, गृहमंत्री अमित शाह, तमाम नितिन गडकरी, तमाम वरिष्ठ नेता पहुंच गए हैं। और इस बैठक के जरिए एक टोन भी सेट किया जा रहा है कि क्या होगी एनडीए की तरफ से रणनीति, बीजेपी की तरफ से रणनीति, क्योंकि ये बीजेपी संसदीय दल की बैठक है। आपने सुना हिमांशु और अशोक, दरअसल वो कह रही थी कि देखिए बीजेपी इतनी डर गई है इसलिए संसदीय दल की बैठक, लेकिन मंगलवार को रवायतन ये बैठक अब पीएम रेगुलरली करने लगे। एक बार अशोक बोल रहे, फिर आप बोलिएगा। बिल्कुल अंजना, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब से पार्लियामेंट की बैठकें प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद, खासतौर से, हालांकि वाजपेयी जी के टाइम में भी ये पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठकें हुआ करती थी और हर मंगलवार को होती है। अगर प्रधानमंत्री नहीं है तब भी ये बैठक होती है और ये कोई नई बात नहीं। लेकिन आज की बैठक इसलिए खासा महत्व की है क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन आना है 12 बजे और उससे पहले प्रधानमंत्री सांसदों को एड्रेस करने वाले हैं और अपनी बात रखने वाले हैं। ये डरने की बात नहीं है, ये हमेशा से बीजेपी की पार्लियामेंट की स्ट्रेटेजी हो या सांसदों को एक एड्रेस करने का मौका मिलता है प्रधानमंत्री को, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा के सांसद इसमें तमाम मौजूद रहते हैं। और अब चाहे वो पार्टी अध्यक्ष हो, चाहे प्रधानमंत्री हो या पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हो, जो भी नेता सीनियर लीडर होता है और खासतौर से प्रधानमंत्री और अध्यक्ष इस सांसदों को एड्रेस करते रहे इस बैठक में। और आज नो कॉन्फिडेंस मोशन से पहले ये बैठक हालांकि पहले से प्रस्तावित थी, कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर ये बैठक नहीं बुलाई गई थी, लेकिन एक मौका है नो कॉन्फिडेंस मोशन से पहले, तो प्रधानमंत्री आज अपनी बात रखेंगे, पार्टी अध्यक्ष अपनी बात रख सकते हैं। तो इसमें ऐसे डरने की या कोई चुनौती की बीजेपी के लिए कोई बात नहीं है। और प्रधानमंत्री हो या बीजेपी के दूसरे नेता हो, वो विपक्ष जो बोलेगा उनका जवाब देंगे और प्रधानमंत्री के पास समय ही समय है क्योंकि उनके पास संख्या ज्यादा है। 10 तारीख को जब प्रधानमंत्री बोलेंगे, वो जैसे आपने भी बोला कि 2024 की टोन सेट कर देंगे और 2018 में भी प्रधानमंत्री का अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पे भाषण सुने सदन के भीतर, तो उस वक्त भी यही चर्चा हुई थी, यही विश्लेषण किए गए थे तमाम मीडिया में लोगों ने कि 2019 की टोन प्रधानमंत्री ने एजेंडा सेट कर दिया। तो और आज भी क्योंकि इतना मौका मिलेगा बोलने के लिए प्रधानमंत्री को या राहुल गांधी को भी, तमाम नेताओं को, खासतौर से प्रधानमंत्री को, तो 2024 की वो टोन और एजेंडा सेट कर देंगे। तमाम मुद्दों पे बोलेंगे, मणिपुर ही नहीं, तमाम मुद्दों को वो छुएंगे। चुनावी एक तरह से भाषण अगर कहें, चुनावी एजेंडा अगर कहें, तो वो साफ तौर से दिखाई